स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चों, कह रहा है कि अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। देखिए ये स्पाइरल क्या होता है, ठीक है। एक तो हेलिक्स होता है। फिजिक्स में आप दो चीज़ें पढ़ेंगे, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे एक तो हेलिक्स होता है, ठीक है। तो जो आपका सोलेनॉइड होगा वो हेलिकल शेप का होगा। ये देखिए जैसा स्प्रिंग होता है इसको हम हेलिकल शेप बोलते हैं या हेलिक्स है ये, ठीक है। स्पाइरल क्या होता है, ये देखिए ये स्पाइरल होता है, ये देखिए कुछ इस तरीके का शेप, ये स्पाइरल होता है, ठीक है ना। तो वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, ठीक है। एक स्पाइरल है जो कि इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से बना हुआ है कि लगातार सक्सेसिव मतलब लगातार सेमी सर्कल्स आते जाते हैं विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली ए एंड बी, ठीक, जिसके सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली ए एंड बी करके चलते रहते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पहली बार सेंटर ए होगा, फिर सेंटर बी होगा, फिर सेंटर ए होगा, फिर सेंटर बी होगा, फिर सेंटर ए होगा, फिर सेंटर बी होगा। ओके, अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। कह रहा ऑफ रेडियाई। देखिए जो रेडियाई होता है स्टूडेंट्स, वो रेडियस का प्लूरल होता है, ठीक है। RADII रेडियाई का मतलब बहुत सारे रेडियस की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। फिगर मैंने यहाँ नहीं बना रखा है, मैं आपको अभी समझा कर फिगर बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा फिगर इसका बनाते हैं। देखिए बच्चों बात समझिए जरा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुत सारे सेमी सर्कल्स हैं, एक बार सेंटर ए होता है, एक बार सेंटर बी होता है। तो सबसे पहले हम एक सेमी सर्कल बना रहे हैं, कितनी रेडियस का, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का हम सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्केल की हेल्प लूंगा, बिकॉज इन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ स्केल की हेल्प लूंगा। ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर 2 पॉइंट पहले कंसीडर कर लेता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा, ठीक है। देखिए ये पॉइंट ए है, करेक्ट। अब पॉइंट ए को कंसीडर करके, पॉइंट ए को सेंटर अज्यूम करके हमने क्या किया, ये देखिए, और ये पॉइंट बी है बी। तो सबसे पहले ए को सेंटर मानिए आप, सबसे पहले ए को सेंटर मान के 0.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करिए। सभी बच्चों को आता है, ठीक है। अगर हम अपना कंपास लें तो कंपास को हम कहाँ रखेंगे बताइए, ए पे, और पेंसिल को कहाँ रखेंगे 0.5 सेंटीमीटर पे। पेंसिल कहाँ रखेंगे हम 0.5 सेंटीमीटर पे, करेक्ट। अब जैसा फिगर एनसीईआरटी में दिया है उस हिसाब से मैं इसको बना रहा हूं। तो जब मैं आर्क लगाऊंगा, ध्यान से चेक करिए, जब मैं आर्क लगाऊंगा ऐसे करके घुमाऊंगा, मान लो मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आएगा, अच्छा नहीं बना है, कुछ इस तरीके से। ये आपको सेमी सर्कल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए, दिख रहा है सेमी सर्कल, ठीक है। हाँ, और ये इस सेमी सर्कल का सेंटर कितना है, ए, ठीक। तो इसका रेडियस कितना है बताइए, ए से लेके बी तक, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस है, करेक्ट। अब हम एक काम करते हैं, ये जो इसका डायमीटर है, सभी देख रहे होंगे, इसका डायमीटर यहां से लेके यहां तक होगा। तो हम डायमीटर का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर ले रहे हैं। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब एक ऐसी लाइन जो इस डायमीटर से होके जाती है, ठीक है। तो डॉट डॉट करके अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं जानबूझ के, उसका कारण अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये फिगर अगर एक बार आपको मैंने बनाना सिखा दिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको फिगर पे ज़्यादा ध्यान देना है कि फिगर किस तरीके से बना है, तब आपका कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये फर्स्ट सेमी सर्कल बना। अब सपोज फर्स्ट सेमी सर्कल की जो लेंथ है, बताओ फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी, ये आर्क की लेंथ यही होगी, है ना। तो ये सपोज L1 है, कितनी L1, तो ये हो गई कितनी L1, ये आर्क की जो लेंथ, आर्क की लेंथ आप समझते हो, ये जो बाउंड्री है इसकी लेंथ कितनी हो गई L1, करेक्ट। अब क्या करना है बताइए, अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, अगर A से B तक कितना है 0.5 सेंटीमीटर, तो अगर हम इस पॉइंट का कोई नाम रख दें, लेट अस से ये पॉइंट C है, तो C से लेके B तक कितना हो जाएगा 0.5, और A से लेके C तक भी 0.5, करेक्ट। तो 0.5 और प्लस 0.5 कितना होता है 1, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर, करेक्ट, और बी को सेंटर अज्यूम करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। लेकिन सक्सेसिव सेमी सर्कल है, मतलब जहां पर ये फर्स्ट सेमी सर्कल एंड हुआ है वहीं से दूसरा सेमी सर्कल स्टार्ट होगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये देखिए रेडियस इस बार आपको कितनी लेनी है, यहां से यहां तक ये पूरी रेडियस लेनी है, और बी को क्या अज्यूम करना है, सेंटर अज्यूम करना है, करेक्ट।
तो सी से लेके बी तक बताइए कितना है, 1 सेंटीमीटर। सी से लेके बी तक कितना है, 1 सेंटीमीटर। और इसी 1 सेंटीमीटर रेडियस को लेके बी को सेंटर मान के आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो करते हैं। अब हम क्या करेंगे बताइए, अपना कंपास हम कहाँ पे रखेंगे, कंपास कहाँ रखेंगे, बी पे, और रेडियस कितनी लेंगे, 1 सेंटीमीटर। तो बी पे कंपास, पेंसिल को हमने सी पे रखा और ऐसे घुमा देंगे। तो जब हम ऐसे घुमाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का सेमी सर्कल बनेगा। दिखाता हूं मैं आपको। ये कुछ ये देखिए बहुत अच्छा नहीं बना है, थोड़ा अच्छा अगर हम इसको करें। ये देखिए एक और सेमी सर्कल बना। इस सेमी सर्कल का सेंटर कहाँ पे बताइए, बी पर है, ठीक है। और इस पॉइंट का अगर हम नाम रख दें लेट अस से डी, तो बी से लेके डी तक कितना हो जाएगा बोलिए, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यही तो रेडियस है किसका, इस सेमी सर्कल का। या सी से लेके बी तक इसका क्या है, रेडियस है, क्योंकि बी इसका सेंटर है, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए कि ये जो आर्क की लेंथ है, ये जो सी डी आर्क है, इसकी जो लेंथ है, इसको अगर हमने L2 बोल दिया, ये देखिए, कोई डाउट है बताइए। अब ध्यान से चेक करिए, ये B से लेके D तक कितना है, 1, और A से लेके B तक कितना है, 0.5। तो बोलिए A से D तक कितना हो जाएगा, A से D तक हो जाएगा आपका कितना, 1.5। ओके, तो A से D तक हो गया आपका कितना, 1.5 सेंटीमीटर। ये A से D तक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। अभी आपने B को सेंटर लेके सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, अब आप A को सेंटर लेके सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। और A को जब आप सेंटर लेके सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो रेडियस इस बार कितना लेंगे, 1.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं। तो चलिए 1.5 सेंटीमीटर रेडियस लेते हैं और A को सेंटर अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो 1.5 कितना हो रहा है, ये मेरे स्केल में हो रहा है 12। ओके, तो इसका नाम मैं E रखूंगा। अब देखिए A आपका सेंटर है इस बार, तो A से लेके D तक रेडियस है या A से लेके E तक रेडियस है, करेक्ट। और ये सेमी सर्कल बन के आएगा कुछ इस तरीके से। कोई डाउट है बताइए। ये थर्ड सेमी सर्कल बन गया, और इस थर्ड सेमी सर्कल का सेंटर क्या है, A, ठीक। और इसकी जो आर्क की लेंथ है, ये यहां से यहां तक, D से लेके E तक, इसको मैं L3 अज्यूम कर ले रहा हूं। कितना, L3। अब बस मैं आगे नहीं बना रहा हूं। और यही तो इन्होंने हमसे बात करी थी क्वेश्चन में। ध्यान से चेक करिए क्या बात करी थी क्वेश्चन में। इन्होंने हमसे बात करी थी क्या, कि एक बार सेंटर A लो तो रेडियस कितनी लो, 0.5। यही काम मैंने किया। सेंटर A था तो मेरी रेडियस कितनी थी, 0.5। फिर उन्होंने बोला कि सेंटर B लो तो रेडियस कितनी लो, 1.0, ठीक है। फिर मैंने सेंटर B लिया तो रेडियस कितनी ली, तो रेडियस मैंने 1.0 ली। ये 1.0 है, ये 1, तो ये सेंटर है, तो ये वाला सेमी सर्कल बन गया। चाहे आप B से लेके D तक देखो 1 है, और चाहे आप B से लेके C तक देखो 1 सेंटीमीटर है। फिर वापस से सेंटर अब किसको लेना है, A को लेना है, और रेडियस कितनी लेनी है, 1.5 सेंटीमीटर। ओके, तो वापस से सेंटर मैंने किसको लिया, A को, और रेडियस 1.5। कैसे, 0.5 यहाँ और ये 1, तो यहाँ A से लेके D तक रेडियस है, यानी कि A से D तक अगर 1.5 है तो A से लेके E तक भी क्या है, 1.5। अब बस आप सेंटर A को देखो और इस सेमी सर्कल को देखो। तो हमने अपना कंपास कहाँ रखा, A पे, और पेंसिल कहाँ रखी, D पे, और आर्क लगा दिया ऐसे, तो एक और सेमी सर्कल बना। इस तरीके से जो नेक्स्ट सेमी सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, 2.0, और सेंटर कौन होगा, सेंटर होगा उसका B, ठीक है। तो आप जगह नहीं बोर्ड पे, अब हम नहीं बना रहे। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या किया है, देखिए उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ओके, अगर हम इसी तरीके से लगातार 13 सेमी सर्कल्स बनाते जाएं तो बताइए कि स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी। स्पाइरल की लेंथ का मतलब आप समझ रहे हो भाई, आपने मान लीजिए तार लिया है, वायर लिया है, ठीक है। तो ये देखिए एक बार वायर ऐसे घुमाया तो इतनी लेंथ आपको लेनी पड़ेगी, यानी कि L1 प्लस, अब देखिए आपने C से लेके वायर को कहाँ तक मोड़ा, कहाँ तक घुमा दिया, D तक, तो तार की लंबाई C से D तक यानी कि L2, करेक्ट, प्लस अब वायर को आपने D से लेके E तक घुमाया तो लेंथ कितनी वायर की, L3, करेक्ट। तो इस तरीके से हमको बताइए कब तक इसकी लेंथ लेते जाना है, L4 आएगा, L5 आएगा,
L6 आएगा, और करते करते ऐसे कितने टर्म्स लेने, 13 टर्म्स। क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, है ना, यानी कि L13 तक हमको इसको लेना है, करेक्ट। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, L1 क्या है, ध्यान से चेक करिए, L1 क्या है, L1 सेमी पेरीमीटर है पहले सर्कल का। और एक बात बताइए, क्या आप लोगों को सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, देखिए, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पहले मैं ये बता दूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मान लीजिए कोई सर्कल है और इसका रेडियस कितना है, r, तो पेरीमीटर क्या होता है, ये बाउंड्री की लेंथ, यहां से लेके ये पूरा यहां तक, ये लेंथ क्या कहलाती है, पेरीमीटर, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये फुल पेरीमीटर कितना होता है, 2πr। और अगर आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए, यानी कि आपको आधा चाहिए बस पेरीमीटर, केवल यहां से लेके यहां तक की लेंथ चाहिए, ये नहीं चाहिए इतनी, तो हम क्या करते हैं, इस पेरीमीटर के फॉर्मूले में 2 से डिवाइड लगा देते हैं, इसको हाफ कर देते हैं, ठीक। तो ये 2 से 2 कट जाता है, यानी कि सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना आता है मेरा, पाई इंटू आर, जहां पर आर क्या है, उस सर्कल का रेडियस है, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या कि ये जो L1 है, ठीक, ये L1 कितना हो जाएगा, देखिए L1 की वैल्यू मैं यहाँ पर नीचे लिखूंगा, ठीक है, या मैं यहीं पे सामने लिख देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। L1 मुझे बताइए, L1 क्या है, ध्यान से चेक करिए, L1 जो आपका फर्स्ट सर्कल बना था जिसका सेंटर A था, करेक्ट। L1 इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर है कि नहीं है, बताइए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या लगाओगे, पाई इंटू आर लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर। लेकिन जब आप L1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी पाई इंटू आर। आर मतलब रेडियस लेना है, किसका रेडियस लेना है, उस सेमी सर्कल का रेडियस लेना है जिस सेमी सर्कल का सेंटर क्या है, A। कोई डाउट है, बताइए। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.5, तो r की वैल्यू मैं कितनी पुट कर दूंगा, 0.5, करेक्ट। अब देखिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि 0.5 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 1/2, ओके। और पाई इंटू 1/2 का मतलब पाई इंटू 1, पाई अपॉन 2, करेक्ट। तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। अब L2 फाइंड करते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ L2 तो आप केवल L2 पे फोकस करिए। देखिए C से लेकर D तक का जो आर्क लेंथ है, ये पूरा आर्क, इसकी लेंथ कितनी है, L2। तो ये तो आपका सेकंड सेमी सर्कल है ना, और सेकंड सेमी सर्कल की खासियत क्या है, इसका सेंटर B है और इसका रेडियस कितना है, 1 है, करेक्ट। तो अगर हम सेकंड सेमी सर्कल का सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो वो पाई आर होगा, पाई हम ऐसे ही रखेंगे, और इस बार हम रेडियस कितनी रखेंगे, 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो हमने यहाँ रखा 1। अच्छा, पाई इंटू 1 कितना होता है, पाई होता है, सबको पता है। और याद रखिएगा ये सब कुछ सेंटीमीटर में आ रहा है, पाई/2 सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर, ओके। अब हम फाइंड करते हैं L3 का भी फॉर्मूला तो वही होगा, पाई इंटू, इसको आप R1 R2 R3 कर सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस, सेकंड सेमी सर्कल का रेडियस और थर्ड सेमी सर्कल का रेडियस, ओके। तो ध्यान से चेक करिए, जब हम L3 की बात कर रहे हैं तो ये देखिए D से लेके कहाँ तक, D से लेके E तक, ये वाली जो आर्क है इसका लेंथ आपको लेना है, ठीक। और इसका लेंथ जब आप लेंगे तो इसकी खासियत क्या है, इसका सेंटर क्या है, A, और इसका रेडियस क्या है, A से लेके D तक। तो कितना है बताइए, A से D तक 1 + 0.5 कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं। और 1.5 सेंटीमीटर यदि हम लिखें तो सभी बच्चों को पता है कि 1.5 को 3/2 लिखा जा सकता है। तो पहले तो हमने पाई इंटू यहाँ लिखा 1.5, और नेक्स्ट स्टेप में हमने पाई इंटू 1.5 को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, यानी कि 3 इंटू पाई, 3 पाई हो गया, तो 3π/2 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बताइए। बस इतना इनफ है। अब आप ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, अगर मैं L2 - L1 करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं L2 - L1 करता हूँ तो कितना आता है, L2 कितना है आपका, पाई, माइनस L1 कितना है आपका, π/2, करेक्ट। ये आता है सॉल्व करना आप लोगों को। पाई में से π/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, π/2। कैसे, यहाँ 1 ले लो, 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 2 पाई, और 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 1 पाई। 2 पाई माइनस पाई क्या होता है, पाई, तो π/2 ही तो आया, ठीक। तो ये हमने निकाला L2 - L1। अब हम फाइंड करते हैं क्या, L3 - L2, करेक्ट। हम ये चेक कर रहे हैं ये जो L1 L2 L3 है क्या ये AP तो नहीं बना रहे हैं कहीं, ठीक है। तो L3 - L2 अगर हम चेक करें, L3 कितना है आपका, 3π/2,
तो 3π/2 माइनस L2 कितना है आपका, L2 है पाई। अब इसको हम सॉल्व करें, पाई के नीचे 1 अज्यूम करोगे, ठीक, 2 और 1 का एलसीएम 2 आता है, सभी बच्चों को पता है। 1 को 3π से मल्टीप्लाई करो तो 3π, माइनस 2 को पाई से मल्टीप्लाई करो 2π। अब 3π माइनस पाई, ये सब एलसीएम तो आप लोग ले लोगे। 3π माइनस 2π क्या होता है, पाई, तो π/2 फिर से आ गया। अब आप देखिए क्लियरली स्टूडेंट्स, L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू L3 माइनस L2, ये π/2 आ रहा है, यानी कि ये L1 L2 L3 ये सब क्या बना रहे हैं, ये जो आर्क की लेंथ है, ये जो स्पाइरल की लेंथ है, जो कॉन्सेक्यूटिव स्पाइरल्स आ रहे हैं इनकी जो लेंथ है, ये AP बना रही है कि नहीं बना रही, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है बताइए, π/2, ठीक है। तो आपको एक AP मिल रही है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, ध्यान से चेक करिए, जिसका फर्स्ट टर्म है ये L1 कितना है, π/2, करेक्ट। तो ये इसका फर्स्ट टर्म है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कितना है, कॉमन डिफरेंस भी कितना है इसका, π/2, करेक्ट। अब करना क्या है, करना ये है हमको कि ऐसे 13 स्पाइरल का हमको सम निकालना है, ठीक है। तो बस अब हम 13 टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर a हमको पता है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, n इज इक्वल्स टू व्हाट, 13 हो जाएगी, करेक्ट। और a पता है, d पता है, तो टोटल स्पाइरल की लेंथ आ जाएगी। इतना कॉपी करिए, फिर मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। तो s n की वैल्यू 13 मैंने आपको बताई, n की वैल्यू 13 रखिए, 13/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a क्या है आपका बताइए, π/2, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू π/2 और प्लस n-1, n कितना है 13 माइनस 1 क्या होता है 12 इंटू डी कितना आपका π/2 है, करेक्ट। ये हो गया। अब क्या करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 13/2 इन द ब्रैकेट, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा और 2 6 जा, यहाँ पे आपके पास पाई बचा, प्लस 6 इंटू पाई 6 पाई होता है, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास 13/2 और इन द ब्रैकेट देखिए पाई प्लस 6 पाई क्या होता है 7 पाई, सभी बच्चों को पता है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, पाई प्लस 6 पाई कितना होता है 7 पाई, ठीक है। अब हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखिए अभी आप क्वेश्चन में ध्यान से चेक करिए। तो उन्होंने आपको बोला है, आपकी बुक में, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, उन्होंने बोला है कि टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7, तो हम लोग यहाँ आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 13/2 इंटू देखिए 7 और पाई की वैल्यू आपने रख दी कितनी 22/7, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 1 जा 2 और 11 टाइम्स जाएगा तो 22, 13 इंटू 11, तो 13 इंटू 11 अगर हम करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जो भी आ जाए। 13 इंटू 11 को मैंने 10 + 1 कर लिया, तो 13 इंटू 10 130 होता है, और प्लस 13 इंटू 1 13, तो 130 + 13 कितना हो जाएगा भाई, 3 और 4 143 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। तो हम फाइनली अपनी कॉपी में आंसर क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ सच स्पाइरल ऑफ 13 consecutive semicircles will be 143 सेंटीमीटर। फिर से मैं बोल देता हूँ, सुनिए, आप लोग आंसर नहीं लिखते एग्जाम में, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। हम लिखेंगे therefore, फिर कॉमा लगाएंगे, द लेंथ ऑफ सच स्पाइरल ऑफ 13 consecutive semicircles will be 143 सेंटीमीटर। कर लीजिए।